तो दोस्तों, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के द्वारा ये प्लानिंग की गई थी शुरुआत में कि जितने भी स्वदेशी प्रोजेक्ट जो भारतीय वायुसेना के लिए चलाए जा रहे हैं उन सभी के अंदर वेपन पैकेज को काफी वर्सेटाइल रखा जाएगा। और इसके लिए चुना ये गया था कि तेजस वगैरह सारे कुछ विमानों में भारतीय स्वदेशी मिसाइलों के साथ साथ रशियन मिसाइल, यूरोपियन मिसाइल और साथ ही इजरायली मिसाइल, इन सभी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार करके स्थापित किया जाएगा ताकि दुश्मन किसी भी परिस्थिति में हमारी स्ट्रैटेजी को भाप ही ना पाए और सरप्राइज अटैक उसके ऊपर किया जाए। और ये सारी प्लानिंग हमारे विमानों के एक्सपोर्ट की चांसेस भी बढ़ाता है। हर कोई अपने विमानों में इस तरह का वर्सेटाइल वेपन पैकेज चाहेगा ही चाहेगा और इसके लिए लगभग सारे देश, जिन जिन देशों की मिसाइलें हम चाहते थे वो सारे तैयार भी थे। अगर स्पेशली यूरोपियन देशों की बात की जाए तो इनका जो कंसोर्टियम है जिसे MBDA के नाम से जाना जाता है, जो कई तरह की एयर टू एयर मिसाइलें बनाने में सक्षम है, स्पेशली ये मिटियोर मिसाइल को भी तैयार करते हैं। इनके द्वारा भी भारत को इन सब बातों की परमिशन दे दी गई थी। इवन इनके द्वारा ये भी कहा गया था कि इनके द्वारा तैयार की गई सबसे प्राइम मिसाइल मिटियोर मिसाइल ये भी हम हमारे तेजस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कंडीशन इन्होंने ये रखी थी कि जिस दिन आप अपने तेजस में स्वदेशी निर्मित रडार सिस्टम यानी उत्तम AESA रडार सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप हमारी मिसाइलों का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में तेजस के अंदर इजरायली रडार सिस्टम इस्तेमाल किए गए थे और इस बात को लेकर यूरोपियन देश परेशान थे कि अगर ऐसी परिस्थिति में मिटियोर मिसाइल का इस्तेमाल भारत की तेजस में किया जाता है तो इसका डाटा इजराइल कैप्चर कर सकता है। लेकिन फिर अभी कुछ ही समय पहले इस तरह की खबरें निकल कर आई थी जिसको हम सभी लोगों ने जाना था कि MBDA द्वारा भारत के तेजस में और Su-30 MKI में मिटियोर मिसाइल के इस्तेमाल से इनकार कर दिया गया। जबकि हम जानते हैं कि Su-30 चाहे रशियन प्लेटफॉर्म हो लेकिन इसके अंदर मिशन कंप्यूटर और रडार सिस्टम इंडियन मेड डाला जाएगा। तो भारत के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि मिटियोर मिसाइल जैसी एक ताकतवर मिसाइल भारत को चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि मिटियोर मिसाइल कोई लास्ट ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि इससे भी ज्यादा सक्षम एक मिसाइल को DRDO तैयार कर रहा है। रिसेंटली उसका एक परीक्षण भी किया गया था जो कि पूर्णतः सफल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ अस्त्रा मार्क 3 की, जो कि SFDR टेक्नोलॉजी बेस्ड मिटियोर मिसाइल का एक बहुत ही अच्छा विकल्प माना जा रहा है। अब इसको लेकर कुछ खबरें निकल कर आई है, कुछ पुराने मिथक भी टूटे हैं यहाँ पर, तो इन सभी को लेकर चलिए आगे कुछ मिनटों में डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी जो मिसाइल होगी अस्त्रा मार्क 3, इसका जो स्पेसिफिक रैमजेट इंपल्स है ये मिटियोर मिसाइल की तुलना में 20% तक ज्यादा हायर है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल मिटियोर मिसाइल की तुलना में ज्यादा स्पीड से अटैक करने में सक्षम होगी, जिसका फायदा बताया ये जा रहा है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट में भी इसकी सटीकता के चांसेस मिटियोर मिसाइल की तुलना में भी ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर प्रपल्शन सिस्टम की भी बात की जाए तो जहां पर मिटियोर मिसाइल के अंदर रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है तो वहीं पर अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल के अंदर रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम तो है, लेकिन ये जो रैमजेट टेक्नोलॉजी है ये एडवांस लेवल की है एज कम्पेयर टू मिटियोर मिसाइल। तो वहां पर भी हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा बर्निंग टाइम की बात की जाए तो जहां पर मिटियोर मिसाइल की जो बर्निंग टाइम है वो बेसलाइन के अकॉर्डिंग ही है, तो वहीं पर अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल का जो बर्निंग टाइम है वो 80% ज्यादा हायर है। 80% तक ज्यादा बर्निंग कैपेसिटी भारत की अस्त्रा मिसाइल को मिलना, इसका मतलब ये कि रेंज में ये मिटियोर मिसाइल को आसानी से बीट कर पाएगी। जितनी देर तक ईंधन को बर्न किया जाएगा उतनी ज्यादा लंबी रेंज ये अचीव कर सकती है। अब इन सब कारणों की वजह से जो नो एस्केप जोन होगा वो जो मिटियोर मिसाइल का है ये स्टैंडर्ड लेवल का होगा। लेकिन अगर अस्त्रा मार्क 3 की बात की जाए तो इसका एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो जाता है और ये स्टैंडर्ड नो एस्केप जोन से ज्यादा का साइज कवर करने में सक्षम होगा। वहीं पर अगर रेंज की बात की जाए तो जहां पर मिटियोर मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर बताई जाती है तो वहीं पर अस्त्रा मार्क 3 की रेंज 270 किलोमीटर होने जा रही है। तो यहाँ पर भी अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल मिटियोर मिसाइल को बीट करती है। हालांकि जो भ्रम था वो भी यहीं पर टूटा है। एकदम ही शुरुआत में जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी उसमें यहाँ तक बताया गया था कि जो अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल होगी ये स्लो टारगेट के खिलाफ 350 किलोमीटर तक की भी रेंज देने में सक्षम होगी। लेकिन अब जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है ज्यादा सटीकता से आ रही है और इसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 270 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज होने जा रही है। लेकिन फिर भी 20 किलोमीटर ये मिटियोर मिसाइल की तुलना में ज्यादा है, तो इसका मतलब माना जा सकता है कि मिटियोर मिसाइल से अच्छा परफॉर्म ये करके हमें दे सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो होगा कीमतों को लेकर। कीमतों में भी जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा।
तो हर लिहाज से हमारी जो अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल है, ये मीटियोर मिसाइल को न केवल बीट करती है बल्कि हमारे साथ साथ ये विदेशी कस्टमर्स को भी आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प माना जा सकता है। जहां पर आज दुनिया भर की डिफेंस मार्केट में ब्रह्मोस की डिमांड है, वैसी ही डिमांड आने वाले कुछ सालों में हमें अस्त्रा मार्क 3 को लेकर भी देखने के लिए मिल सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।